everyone, welcome to our new channel English Challenges with Angel. I am Angel and I am a student. So, in last video हमने will के बारे में पढ़ा था कि will जो होता है हमारा नॉर्मली किस लिए यूज़ किया जाता है. will हमारा फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ किया जाता है. हमारा जो will होता है वो हमारे को एक फ्यूचर टेंस को दर्शाता है कि will जहाँ पे आ गया तो हमारा फ्यूचर टेंस है. ठीक है, अब बात करते हैं will की. जो मैंने आपको बताया था कि will हमारा काफ़ी सारी टाइप्स में यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब will जैसे कि हमारा will be, will have been, ये सब टाइप्स होते हैं जो हमारा will के साथ यूज़ किए जाते हैं. अब बात करते हैं, मैंने आपको फ्यूचर में बताया था लास्ट वीडियो में कि विल जो होता है वो हम लोग का नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है कि कल आप ये काम करोगे या फिर नहीं करोगे. हमें नॉर्मली येस और नो क्वेश्चन में पूछने के लिए यूज़ किया जाता है और हम इसका अगर हमें पूछना हो तो हम WH फैमिली का भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम 2 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं. पहला जब हमें येस और नो में आंसर देना हो, या फिर दूसरा जब हमें आंसर को एक्सप्लेन करना हो. उसमें हमारा जब हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा WH फैमिली यूज़ किया जाता है. अब बात करते हैं विल बी की. विल बी हम लोग का तब दर्शाता है जब हम लोग कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यूसली करेंगे या फिर नहीं करेंगे. मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आप शाम को कपड़े धो रहे हैं. मैंने आपसे पूछा कि कल भी आप शाम को कपड़े धोगे या फिर नहीं धोगे. ये बात मैंने आपसे पूछी किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में. कल ये आप कब काम करोगे या फिर नहीं करोगे, तब हमारा यूज़ किया जाता है विल बी. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं जिनसे मैं आपको विल बी का यूज़ करके बताऊंगी. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विल बी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ किया जाता है. दूसरा, हमारा जो विल बी का जो रूल होता है जिससे हम सेंटेंस फॉर्मेटिंग करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी वर्ब्स की. तो यहाँ पे हमारी पहली वर्ब है बाइंग. बाइंग माने खरीदना. अब मैं पूछूं कि आप कल बाजार से कपड़े खरीदोगे या फिर कल आप बाजार से कपड़े खरीद रहे होंगे. ठीक है, अभी मैंने आपको देखा कि तो आप बाजार में थे और मैंने आपसे पूछा कि कल भी आप बाजार से कपड़े खरीद रहे होंगे. तो हम लोग नॉर्मली कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कल आप बाजार से कपड़े खरीद रहे होंगे. तो आप बोलोगे हाँ मैं कल बाजार से कपड़े खरीद रहा हूँगा. ये तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी विल यू बी बाइंग क्लॉथ्स टुमारो, क्या आप कल बाजार से कपड़े खरीद रहे होंगे. विल यू बी बाइंग क्लॉथ्स फ्रॉम मार्केट टुमारो, तो आप बोलोगे हाँ मैं कल बाजार से कपड़े खरीद रहा हूँगा. तो देखा आपने कि जैसा मैंने आपसे पूछा तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन. अब आप मुझे आंसर देंगे तो आप होंगे फर्स्ट पर्सन. तो आप मुझे किस में आंसर देंगे? आई में. तो आप बोले कि हाँ मैं कल बाजार से कपड़े खरीद रहा हूँगा. Yes, I will be buying clothes from market tomorrow. या फिर नहीं मैं कल बाजार से कपड़े नहीं खरीद रहा हूँगा. No, I will not be buying clothes from market tomorrow. Okay, next is going. क्या आपकी बहन सुबह स्कूल जा रही होगी? Will your sister be going school in the morning? तो आप बोलेंगे हाँ मेरी बहन कल स्कूल या फिर मेरी बहन सुबह स्कूल जा रही होगी. ठीक है, तो आप बोलेंगे yes my sister will be going school tomorrow. तो आप बोलेंगे या फिर tomorrow in the morning. ठीक है, या फिर नहीं मेरी बहन कल सुबह स्कूल नहीं जा रही होगी. no my sister will not be going school in the morning tomorrow. ठीक है, next is washing. क्या आपकी मम्मी कल कपड़े धो रही होंगी? will your mother be washing clothes tomorrow? तो आप बोलेंगे हाँ मेरी मम्मी कल कपड़े धो रही होंगी. yes my mother will be washing clothes tomorrow. या फिर नहीं मेरी मम्मी कल कपड़े नहीं धो रही होंगी. no my mother will not be washing clothes tomorrow. okay, the next is cooking. क्या आपके पापा कल खाना बना रहे होंगे? will your father cooking food tomorrow? will be your father cooking food tomorrow? तो आप बोलेंगे हाँ मेरे पापा कल खाना बना रहे होंगे. yes my father will be cooking food tomorrow. या फिर नहीं मेरे पापा कल खाना नहीं बना रहे होंगे. no my father will not be cooking food tomorrow. next is eating. क्या आप कल, अगर मैं पूछूं कि क्या आप कल हमारे साथ खाना खा रहे होंगे या फिर अभी आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं तो क्या कल भी आप हमारे साथ खाना खा रहे होंगे. हम पूछेंगे will you be eating food with us tomorrow? क्या आप कल हमारे साथ खाना खा रहे होंगे. तो आप बोलोगे हाँ मैं कल आपके साथ खाना खा रहा हूँगा. अब आपने आंसर दिया
तो आप हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन और मैं हुई सेकंड पर्सन, क्योंकि मैं आपको क्या कर रही हूँ, सुन रही हूँ। तो आप बोलोगे हाँ मैं कल आपके साथ खाना खा रहा हूँगा। यस, आई विल बी ईटिंग फूड विद यू टुमारो। या फिर नहीं, मैं कल आपके साथ खाना नहीं खा रहा हूँगा। नो, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड विद यू टुमारो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द विल बी एंड आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड कीप लर्निंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।